नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। एक खबर पढ़ने को मिली। हरियाणा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव को अपने ही घर के बाहर कई गहरे गड्ढे में खोदकर दफना दिया और इसमें लड़के के पिता ने भी मदद की। पता कैसे चला? लड़की के पिता को शक हुआ, तब बात हुई, वरना खुलती ही नहीं। सोनम रघुवंशी का मामला अभी सुर्खियों में है और पत्नियों पर बहुत ज़्यादा फजीयत की फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पत्तियाँ कसी जा रही हैं। पुरुष भी कम नहीं, कहीं प्रेमिका कहीं प्रेमी, वो भी कम नहीं। और बच जाएं तो फिर सास ससुर अपनी ही पोती का गला इसलिए रेत देते हैं कुछ महीने की पोती का कि शक बहू पर चला जाए और मामला बस थोड़ा सा रंजिश का, लड़ाई चलती। साजिशें ऐसे वैसे कैसे रची जा रही हैं, लेकिन हम बस कई बार दुखी होकर, कई बार खूब फतिया के साथ फेसबुक पर चटकारे लेने के लिए कुछ वीडियो डाल दिया, कुछ फ़ोटो डाल दिया, कुछ पोस्ट डाल दिया और लगता है कि हम तो बस अपने काम कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या है? क्यों परिवार जैसी संस्था टूट रही है? क्यों सास ससुर जैसे लोग इस तरह से अपनी ही पोती का, दूध मुई पोती का गला रेत रहे हैं? क्यों ससुर और पति मिलकर अपनी ही बहू पत्नी को मार रहे हैं? क्यों सोनम जैसी लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है और लगा भी देती है? क्या सोच पा रहे हैं कि इसके पीछे वजह हरियाणा की इस घटना में लड़के के पिता ने ही लड़के का साथ किया, विरोध नहीं किया, डांटा नहीं। और जब दूधमुही पोती को मारा गला रेत कर, तो सास ससुर दोनों ने मिलकर मानवीय रिश्तों का किस हद तक गिर चुके हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोनम के दोस्तों ने सोनम जब गलत कर रही थी उसकी गलती में भी साथ दिया, उसे डांटा नहीं, उसकी दोस्ती नहीं तोड़ी और एक निर्दोष बच्चे की जान चली। और भी एक वजह है, अगर हम भजनों में, गानों में राधे राधे चले आओ जपो चले आएंगे बिहारी कहते हैं, या फिर फिल्में देखकर कि अभी तू किसी और की है, अभी रुक जाओ, मैं अभी तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ जैसे गाने, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिल्में देखकर भी लोग मर्डर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। समझने की ज़रूरत ये है कि मानवीय रिश्तों में कोई बाप अपने बेटे को या अपनी बेटी को, कोई माँ सही सलाह क्यों नहीं दे रहे? कई बार साथ क्यों हो जाती है? सुनने की एक घटना थी कि पत्नी को एक पति ने मार दिया क्योंकि वो एक मॉडल से शादी करना चाहता था। और पता कैसे चला? उस महिला की डायरी से, जो कि उसकी बच्ची ने, वरना शायद
मामला खुल ही नहीं आता। ऐसे ढेरों मामले हैं, ना तो पत्नी ना ही पति, ना ही प्रेमी ना ही प्रेमिका, कहीं पर भी कोई कम नहीं है। और थोड़ी सी कसर छूट जाए तो सास ससुर दोस्त सब मिल जाते हैं। तो सोचने की ज़रूरत यह है कि हम कैसा समाज रच रहे हैं। अगर हमारी फिल्में ऐसी बन रही हैं, अगर हम ऐसे भजन गाने बना रहे हैं, प्यार का, मानवीय रिश्तों का संबंध ही नहीं समझ पा रहे, प्यार के मायने नहीं समझ पा रहे कि अगर किसी के लिए कोई किसी को मार या मरवा रहा है या रही है, तब इसका मतलब प्यार तो है ही नहीं, सिर्फ एक जिद कहीं या वहशीपना कहीं या और कुछ सनकीपना कहीं। लेकिन प्यार का नाम जिम्मेदारी भी है, कहाँ है फिर ऐसा प्यार? और अगर जो कोई पिता अपने बेटे की मदद कर रहा है, बहू को मारने मरवाने में या लाश को ठिकाने लगवाने में, तब समझिए कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। इससे निकलने की जरूरत है। सिर्फ उफ बट लेकिन से काम नहीं चलेगा। हमारा जो समाज भरभरा कर गिरने की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकने की ज़रूरत है, उसे थामने की ज़रूरत है। थोड़ा प्रचार करें, थोड़ा जनजागृति, ये विश्व हिंदू जैसे परिषद जैसे लोग, आरएसएस जैसे लोग, जो कि परिवार जैसी संस्था, मानवीय रिश्तों जैसे रिश्तों की महत्ता की बात करते हैं, और कृपया आगे आए और जनजागृति या कैसे भी देर से ही सही लेकिन सही रास्तों पर लाएं। और ऐसे भजन, ऐसी फिल्मों पर रोक लगवाएं। कई बार हम हाय हाय करके अच्छी फिल्मों पर ही रोक लगवा देते हैं, गानों पर भी रोक लगवा देते हैं। पर जहाँ बार बार स्टक करता है एक चीज़, अगर राधा कृष्ण का प्यार भी है, मान लीजिए था, वो कैसा भी था, आत्मीय था, मानवीय था, जो भी था, लेकिन कृष्ण की एक पत्नी भी थी। और इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि राधा की भी एक पत्नी थी। तब हम राधा कृष्ण के एक पति पत्नी का, जो अपने अपने पति और पत्नी के साथ रहा है, उस संबंध की क्यों नहीं बात करते? क्यों बात करते हैं हम ये वाली कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार? तब जो प्यार का मतलब नहीं समझते ऐसे लोग खुद को राधा या कृष्ण कुमार मानने लगे, और थोड़े और आगे बढ़ जाएंगे तो मीरा मानने लगे। तो वो तो ठीक नहीं है। और एक बात, हम और आप सभी इंसान ही हैं। ना तो किसी इंसान को भगवान बनाने की कोशिश कीजिए, और ना ही खुद इसके जैसी उसके जैसी या उसके जैसा इसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए या अपने आप को मानने की कोशिश कीजिए। अगर मैं सुनीता राजेश्वर हूँ तो मैं सुनीता राजेश्वर हूँ, मुझे किसी और के जैसी या जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने जैसा ही बनना और साबित करना होगा। ऐसे ही आप लोग भी, जो अगर कहीं प्रेम का कुछ पा भी ना जानते हो, वो कहीं किस राधा मान रहा है, कोई कृष्ण मान रहा है या मीरा मान रहा है या मान रही है, तो कृपया उससे बाहर निकलिए। राधा कृष्ण को अगर उनका एक स्थान है तो वो रहने दीजिए। उनकी एक प्यार की जो है महत्व, उसे रहने दीजिए। खुद मत बनने की कोशिश कीजिए उनके जैसा या उनके जैसा। आप जो हैं वो रहें और अपने जो कर्म हैं अच्छे वो करने की कोशिश कीजिए।
तभी सुधर पाएगा ये जो आजकल मानवीय रिश्ते, प्रेम, परिवार संस्था टूटने की तरफ बढ़ रही है, खत्म होने की तरफ। मेरी विनती है आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, कि इस मुद्दे पर सामने आए। और हाँ, मैं कह सकती हूँ हेमा मालिनी जैसी महिलाओं को तो कम से कम हेमा मंडित ना ही करें, तभी ये बात बन पाएगी। क्योंकि अगर एक महिला या पुरुष के रहते हुए कहीं कोई भी इस तरह से कर रहे हैं या कर रही हैं, वो गलत है और वो उस महिला के साथ या पुरुष के साथ अन्याय है जो पहले से शादीशुदा है। क्या आप सब लोग इस पर भी ध्यान देंगे? तभी बात बन पाएगी। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, सनकी पने की लग सकती हैं, लेकिन सच है और यही व्यवहारिक जीवन में आजकल हो रहा है। हाँ, सब लोग गलत नहीं हैं, सब लोग सही नहीं हैं। जैसे राम और रावण हर युग में थे, ऐसे ही सीता और शूर्पणखा हर युग में हैं और रहेंगे। होशियार हम सबको होना है कि हम कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं और कैसा समाज बनाना चाहते हैं। तब आगे आइए और ऐसे रिश्तों को बचाकर रखिए, प्यार को भी, रिश्तों की महत्ता को भी, और अपनी जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्य को। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणीत। जय हिंद, जय भारत।